मैं पहले भी कई कर चुका हूं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा तब तक गुंडे, बदमाश, मवाली, तस्कर, माफिया ये पार्षद भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे। जितने भी पाखंडी हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, काला जादू फैलाने वाले, झूठे हैं, मक्कार हैं, जो होमगार्ड बनने लायक नहीं है, जो चपरासी बनने लायक नहीं है, जो सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक नहीं है, जो ड्राइवर बनने लायक नहीं है, जो किसी के लायक नहीं है, वो पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे। क्यों? क्योंकि झूठ, भारत में झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठी आरोप लगाना, झूठी गवाही देना कोई अपराध, कोई बात अपराध नहीं है। उस फायदा उठाया जा रहा है घटिया कानून का। इसलिए सरकार को अगर व्यवस्था बदलनी है, देश को बदलना है, भारत को परम वैभव पे ले जाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो सरकार को तत्काल पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना चाहिए। इस घटिया कानून को खत्म कर देना चाहिए जो 1950-51 में बना था। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करना चाहिए और नई चुनाव संहिता में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। जब होमगार्ड की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, ड्राइवर की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, चपरासी की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्लर्क की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या भारत में अभी पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? केवल अनपढ़, अनाड़ी गंवारी बचे हुए हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं हो रही, मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं हो रही? भारत में लोगों की कमी तो है नहीं। जब टीचर बनने के लिए टीटी हो सकता है, इंजीनियर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जेई का एग्जाम हो सकता है, डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्जाम हो सकता है, लॉ करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट का एग्जाम हो सकता है, एमबीए करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे कैट का एग्जाम हो सकता है, तो सेना में जाने के लिए एनडीए का एग्जाम हो सकता है, तो पार्षद, प्रधान बनने के लिए, सांसद, विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही पार्षद, प्रधान बने? क्यों अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही सांसद, विधायक बने? जिनको कुछ नहीं पता, ना नियम पता, ना कानून पता, कुछ नहीं पता, संविधान की एबीसीडी नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं पता, फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ नहीं पता, संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं पता, फिर वो संविधान की शपथ लेके संविधान के लागू कैसे करेंगे? पार्षद, प्रधान को इतना बजट बनाना होता है, अगर उनको कैलकुलेशन ही नहीं पता तो वो कैसे पार्षद अच्छा काम करेंगे, कैसे विधायक अच्छा काम करेंगे? फिर तो कहेंगे नहीं पार्षद पति, विधायक पति, मतलब कुल मिला के ये सब चलता रहेगा अगर अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही पार्षद, प्रधान बनते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून को बदलने की जरूरत है। लोग राजनीति में इसलिए आ रहे हैं कि राजनीति सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा है, शेयर मार्केट से भी ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ने के पहले साइकिल से चलते रहते हैं, वो चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर ही उनके पास बुलेट आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है, पजेरो आ जाती है। और ये सांसद, विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्षद, प्रधान की बात कर रहा हूं। दिल्ली के पार्षद प्रधान को भी मैं जानता हूं, बेंगलोर के पार्षद प्रधान को भी जानता हूं, तमिलनाडु के भी पार्षद प्रधानों को जानता हूं, मुंबई के पार्षद प्रधानों को जानता हूं, चेन्नई के पार्षद प्रधान है। चुनाव जीतने के बाद ही पता नहीं ऐसा क्या लॉटरी लग जाती है कि बोलेरो भी आ रही है, स्कॉर्पियो भी आ रही है, फ्लैट भी खरीद रहे हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, सब कुछ होता रहा है। क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो गुंडे, बदमाश, मवाली, गंदे लोग राजनीति में आते रहेंगे, और गंदे लोग जब आएंगे तो अच्छे लोग वहां पे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए समय आ चुका है पॉलिटिकल पार्टियों का डोनेशन 100% कैशलेस हो। 1 रुपए उनको कैश में लेने की छूट नहीं होनी चाहिए चंदा, और 1 रुपए कैश में खर्च करने की छूट नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी उल्टे सीधे मैनिफेस्टो में वादा करे उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस को वोटर आईडी बनाने का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। टोटलाइजर का यूज करना चाहिए, और अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। अभी चुनाव लड़ने पे अपराधी, जो सजा याफ्ता लोग हैं, लालू टाइप के लोग, उनके चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी अध्यक्ष बनने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए लालू सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ऐसे ही कलमाड़ी, कोड़ा, ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं, टिकट बांट सकते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि 1950-51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है, जिसको आज तक बदलने के ऊपर चर्चा नहीं हुई। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून नहीं बनाएंगे जैसा चीन में बना हुआ है, तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो बेईमान आते रहेंगे राजनीति में और ईमानदार बाहर निकलते रहेंगे। जैसे जहां भी अपराधी किस्म के लोग आ जाते हैं जिस मोहल्ले में, वहां पे जो शांतिप्रिय लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं। ऐसे ही राजनीति में जब गुंडे बदमाश आते हैं तो सही लोग, अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, और वो तभी ठीक होगा जब कानून बदला जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, घटिया कानून को बदलिए। जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, वेंकटचलिया कमीशन की रिपोर्ट है, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बनी है, उनको लागू करिए। इस घटिया कानून को खत्म करिए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए।